एक बार एक सन्यासी एक गाँव में ठहरे हुए थे। बहुत बड़ा गाँव नहीं था, बहुत छोटा गाँव था। वहाँ इतनी भी सुविधाएँ नहीं थी और एक छोटा-सा रेलवे स्टेशन था, जिसमें ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। एक स्टेशन मास्टर था, एक पोर्टर था और एक क्लर्क था। होता ये है कि वहाँ पे लगभग दिन के 12 बजे एक ट्रेन आती थी और जाने वाली ट्रेन होती थी और एक रात को 2 बजे ट्रेन जाती थी। मतलब बहुत ही छोटा गाँव था। वहाँ की कहानी ये है जो कि बहुत आश्चर्यचकित कहानी है, जो मुझे काफ़ी अंदर से झंझोर कर रख दिया। उस कहानी में ये है कि लगभग साढ़े 8-9 बजे एक यात्री आता है उस स्टेशन में, और उस स्टेशन में यात्री वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग आते-जाते थे। और उसके हाथ में एक बैग होता है, तो वो बार-बार अपने बैग को खोल के देखता है और छिपाता है, छिपा-छिपा के वो चलता रहता है इधर-उधर। तो स्टेशन मास्टर सोचता है कि रात को तो 8 के बाद सारे गाँव के लोग सो जाते हैं और गाँव भी काफ़ी दूर है। तो उसके मन में एक विचार उठा कि क्यों ना इसे मार दिया जाए और इसके हाथ में जो चीज़ें हैं वो छीन ली जाए। हो सकता है कुछ कीमती चीज़ हाथ लग जाए। तो अपने क्लर्क को बुलाता है और क्लर्क को बताता है कि जैसे ही ये सो जाए, वैसे ही इसका सर धड़ से अलग कर देना। तो प्रोसेस क्या होता है कि जो क्लर्क होता है वो पहरे में लग जाता है, यानी उसकी देख-रेख में लग जाता है, कब ये सोए कब ना सोए। तो जब उसको बैठे-बैठे नींद आने लगती है तो वो टहलने लगता है, और जब वो टहलने लगता है तो क्लर्क भी टहलना शुरू कर देता है। इसी बीच जो स्टेशन मास्टर होता है वो आकर देखता है कि यहाँ पर तो खाली पड़ा हुआ है और मौसम भी ठंडा है, तो वो थोड़ा विश्राम करने के लिए सोचता है, और जैसे विश्राम करने के लिए लेट जाता है, तभी क्या होता है कि जो क्लर्क होता है वो टहल कर आता है और सोचता है कि वो सो गया है जो यात्री था, और वो क्या करता है, स्टेशन मास्टर की गर्दन काट देता है। यानी स्टेशन मास्टर ने जो प्लानिंग बनाई थी उसी प्लानिंग में ही उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि तुम अगर अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा ही लौट के आएगी, यानी जैसा तुम करोगे वैसा रिटर्न आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अगर किसी के साथ तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, अगर किसी के साथ तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ श्योर सी बात है कि अच्छा ही होगा। धन्यवाद, मैं अभिषेक।